Good morning, students. Today we will continue our chapter further, that is chapter 8, motion. In the previous class, I told you the basic differences between distance and displacement with many examples. Now I am going to tell you few more examples based on distance and displacement. देखिए, कई बार न्यूमेरिकल डायरेक्शन पे बेस्ड भी आता है. डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. कई बार न्यूमेरिकल इस पर भी बेस्ड होता है. जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पोजीशन ए पे है, वहां से वो मूव करता है ईस्ट में. ईस्ट में मतलब यहाँ इस तरफ, तो वो मूव कर रहा है ईस्ट में टू अ पॉइंट बी विच इज 4 मीटर फ्रॉम ए. ठीक है, फिर बी पे जाने के बाद वो मूव कर रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ये टू अ पॉइंट सी विच इज 3 मीटर फ्रॉम बी. ठीक है, सो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. यहां जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो कैलकुलेट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस we will calculate. Distance, as I told you many times, it is the length of the total path covered by the object. ऑब्जेक्ट जो भी पाथ कवर कर रहा है, चाहे आगे से आगे जा रहा है, चाहे आगे से पीछे आ रहा है या साइड में जा रहा है, उसका जो भी टोटल पाथ है उसकी टोटल लेंथ को हम ऐड कर देते हैं और हमें डिस्टेंस मिल जाती है. इस केस में ऑब्जेक्ट का टोटल पाथ है A to B, that is AB, then B to C, that is BC. तो टोटल पाथ हो गया AB प्लस BC. AB की लेंथ कितनी है 4 मीटर और BC की 3 मीटर. तो टोटल पाथ की टोटल लेंथ कितनी होगी 7 मीटर. सो हियर ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट displacement. Displacement, as I told you previously, it is the shortest distance between initial and final position of an object. Object की जो initial first position होती है और उसकी जो final last position होती है उसके बीच की shortest distance को हम कहते हैं displacement. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया वो है A और फाइनल पोजीशन है C जहां पे उसने एंड फिनिश किया. तो इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन C, और इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन C के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई AC. तो हियर डिस्प्लेसमेंट इज AC. आप खुद ही देख लीजिए. इनिशियल पोजीशन A जहां से उसने स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन हो गई C जहां पे उसने एंड फिनिश किया. इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन C के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC. तो यहाँ पर AC डिस्प्लेसमेंट है. अब AC का क्या मैग्नीट्यूड वैल्यू है तो वो देखिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है. ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें AB क्या है बेस विच इज 4 मीटर, BC क्या है परपेंडिकुलर विच इज 3 मीटर और AC क्या है हाइपोटेन्यूज जो हमें कैलकुलेट करना है. अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो हम क्या अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जो क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB का स्क्वायर. ठीक है, नाउ AC square is equal to
BC कितना है, परपेंडिकुलर है कितना है 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है जो बेस है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 25, AC स्क्वायर 25 है तो AC कितना होगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 मीटर, तो AC हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5 मीटर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है AC जो हाइपोटेन्यूज है वो आया है 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AC जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 5 मीटर। तो इसका मतलब इस एग्जांपल में जहां ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है वहां पर डिस्टेंस तो है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, ठीक है। नाउ ये तो बात हुई उस न्यूमेरिकल की विच इज बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। कई बार ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो करने के बजाय कोई अलग ही तरह का पाथ फॉलो करता है, कैसे, जैसे सर्कुलर पाथ। आप देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक एथलीट है, ठीक है, जो एक सर्कुलर ट्रैक या पाथ में मूव कर रहा है जिसका डायमीटर है 100 मीटर। तो बताइए इस केस में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, चाहे आगे से आगे जाए, चाहे आगे से पीछे जाए, चाहे आगे जाके साइड में हो जाए या डायरेक्शन बदल दे, तो आप उस पाथ की टोटल लेंथ निकाल लेते हो और आपको डिस्टेंस मिल जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ या ट्रैक में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ या ट्रैक की लेंथ निकाल लीजिए तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। कैसे? देखिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ या ट्रैक या सर्कल की लेंथ को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ या ट्रैक में मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है, तो आपको उस सर्कुलर पाथ की लेंथ निकालनी होगी, तभी आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। और सर्कुलर पाथ यानी कि सर्कल की लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस, जो होती है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकलेगी? 2 पाई आर से, ठीक है। अब इधर देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। मान लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, एथलीट है, वो इस सर्कुलर पाथ का 1 राउंड कंप्लीट करता है। ए से स्टार्ट करता है और 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद ए पे आ जाता है। तो सबसे पहले तो वो एक सर्कुलर पाथ या ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो हमें इस सर्कुलर पाथ या ट्रैक यानी सर्कल की लेंथ निकालनी होगी, दैट इज सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तब हमें क्या मिलेगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो अगर 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब वो इस सर्कुलर पाथ, ट्रैक या सर्कल की लेंथ एक बार कवर कर रहा है, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एक बार कवर कर रहा है, तो सिर्फ 2 पाई आर होगा या 1 into 2 पाई आर होगा। मान लेते हैं वो 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 2 राउंड कंप्लीट करने का मतलब है कि सर्कुलर पाथ, ट्रैक या सर्कल की लेंथ को वो 2 टाइम्स कवर कर रहा है, यानी सरकमफ्रेंस को 2 टाइम्स कवर कर रहा है, यानी एक बार 2 पाई आर, फिर एक और बार 2 पाई आर, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 into 2 पाई आर। अगर 3 राउंड्स हैं तो डिस्टेंस क्या होगी? उस केस में वो 3 टाइम्स इस सर्कुलर पाथ, ट्रैक या सर्कल की लेंथ को कवर कर रहा है, तो 3 टाइम्स सरकमफ्रेंस कवर हो रही है, तो 3 टाइम्स 2 पाई आर होगा, यानी 3 into 2 पाई आर। तो इसका मतलब अगर आपको सर्कुलर पाथ
या ट्रैक या सर्कल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप देखिए वो कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है। अगर 1 राउंड है तो वो 1 टाइम ही उस सर्कुलर पाथ की लेंथ को, सर्कमफ्रेंस को 2 पाई r को कवर कर रहा है, तो 2 पाई r उसकी डिस्टेंस होगी। अगर 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 2 into 2 पाई r, 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 3 into 2 पाई r, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन जो भी गिवन राउंड्स हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन राउंड इनटू 2 पाई r। अब यहाँ तो 1 ही राउंड है तो 2 पाई r, 2 into पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इनटू r। इस सर्कुलर पाथ या ट्रैक या सर्कल का आपको डायमीटर दे रखा है 100 मीटर, तो रेडियस उसका हाफ होगा, दैट इज 50 मीटर। नाउ 2 into 22, 44 into 50/7, 44 into 50 कितना होगा 2200 या 2200/7 मीटर। अब आप 2200 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, ठीक है, तो आपको डेसिमल में, पॉइंट में आंसर मिलेगा। आपको डेसिमल के बाद 2 और 3 डिजिट तक सॉल्व करना है आंसर को। जैसे 2200 डिवाइडेड बाय 7 तो आएगा 314.28 मीटर। तो आपका आंसर आया 314.28 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे से आगे डिवाइड होता चला जाएगा, तो मैंने पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व कर लिया। आप ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट तक सॉल्व कर लो, उससे आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है तो, ठीक है। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ज्यादा इजी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट एज यू नो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन होती है और फाइनल पोजीशन होती है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस केस में ऑब्जेक्ट ने यानी एथलीट ने कहां से स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, दैट इज फ्रॉम ए, तो ए हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, और 1 राउंड बाद वो वापस कहां पे आ गया, ए पे, तो यही हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। तो ए ही इनिशियल है और 1 राउंड बाद ए ही फाइनल है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ए है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, 0 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि ऑब्जेक्ट 1 राउंड नहीं बल्कि 1.5 राउंड कंप्लीट करता है, तो मैंने आपको बताया है जितने भी राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है, उतनी बार वो उस सर्कुलर पाथ, सर्कल की लेंथ को कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा, 2 पाई r को कवर करेगा। तो डिस्टेंस इन गिवन राउंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन राउंड्स इनटू 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 राउंड है तो 1 into 2 पाई r यानी कि 2 पाई r, और अगर 2 राउंड है तो 2 into 2 पाई r। अब यहाँ मैंने दे दिया 1.5 राउंड्स, 1 राउंड और उसके बाद हाफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड 1.5 है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 राउंड इज इक्वल टू 1.5 into 2 पाई r, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा यहाँ पे, वन एंड हाफ इंटू 2 पाई r, इधर देखिए 2 into 1 2 plus 1 3, तो 3/2 into
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, डायमीटर 100 है तो रेडियस उसका हाफ 50, 2 से 2 कैंसल, कट हो जाएंगे, तो 3 इंटू 22 66 इंटू 50/7, तो ये आएगा 3300/7 मीटर। अब 3300/7 कर लीजिएगा, मतलब 3300 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, ठीक है। जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है तो पॉइंट डेसिमल के बाद आप 2 या फिर 3 डिजिट तक आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यू विल गेट द डिस्टेंस इन डेसिमल। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने 1.5 राउंड कंप्लीट किया, यानी मान लीजिए वो ए से स्टार्ट इनिशिएट करता है, तो 1 राउंड बाद ए पे और हाफ राउंड बाद बी पे, तो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन हो गई ए, और 1 और हाफ राउंड बाद वो होगा बी पे, तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ए बी, और ए बी कितना है आपका 100 मीटर, ठीक है। क्यों, फिर से बता दो, 1.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो अगर वो ए से स्टार्ट इनिशिएट कर रहा है तो ए हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया, फिर 1 राउंड कंप्लीट किया तो ए पे वापस आ गया, और फिर हाफ राउंड और कंप्लीट किया तो बी पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी, जो क्या है एक डायमीटर, दैट इज 100 मीटर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर। तो these are few more examples based on distance and displacement. Thank you. Have a nice day.